Cell, the unit of life, super fast revision. Cell, Robert Hooke, life cell, Anton von Leeuwenhoek. Nucleus, Robert Brown. Cell theory, Sliden and Swan. Omnicellula acellula, Rudolf Virchow. Fluid mosaic model, Singer and Nicholson. Discovered ribosomes, George Palade. Discovered Golgi body, Camillo Golgi. Cell size, Mycoplasma 0.3 micrometer, bacteria 3 to 5 micrometer, RBC 7.0 micrometer in diameter, typical eukaryotic cell 10 to 20 micrometer, typical bacteria 1 to 2 micrometer, PPLO 0.1 micrometer, viruses 0.02 to 0.2 micrometer. Largest isolated cell, ostrich egg. Longest cell, nerve cell. उसके बाद shapes of bacteria, कौन कौन सा? Bacillus, कैसा? rod like. Coccus, कैसा? spherical. Vibrio, कैसा? comma. Spirillum, कैसा? spiral. Then membraneless, कौन कौन सा? न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, इंक्लूजन बॉडीज. देन सिंगल मेम्ब्रेन, कौन कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पर ऑक्सीजोम और वैक्यूल. फिर डबल मेम्ब्रेन, कौन कौन सा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. सेल मेम्ब्रेन किसका? आरबीसी. प्रोटीन कितना? 52%. लिपिड कितना? 40%. फिर सेल एनवेलप किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का. आउटर में क्या आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर मीजोजोम क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. फिर सेल वॉल, मिडिल लेमिला क्या का बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ट्रिक है GERL, गर्ल. GIRL नहीं, GERL. G फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम्स. और एक वैक्यूल याद रखना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे. फिर ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 2 टाइप्स होते हैं, RER और SER. RER क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. SER क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस. राइबोसोम्स प्रेजेंट इन RER, एब्सेंट इन SER. फिर गोल्जी अपैरेटस, काम क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स. आर क्या करता है? सिंथेसिस. किसका? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का. फिर राइबोसोम्स 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है 70S होता है और एक होता है 80S. 70S का सब यूनिट्स होता है 50S प्लस 30S. 80S का यूनिट होता है 60S प्लस 40S. अब साइटोप्लाज्म में मिलेगा क्या आपको? 80S. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मिलेगा? 80S. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपको मिलेगा 70S. फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स क्या होते हैं? क्रिस्टेई. इसमें डीएनए एक होता है अलग से, इसका अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए. डिवाइड कैसे करेगा? फिजन से. फिर प्लास्टिड, प्लास्टिड में क्या आएगा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. फिर अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो यानी स्टार्च, तो अमाइलोप्लास्ट. इलायोप्लास्ट यानी ऑयल्स एंड फैट्स, इसमें आ रहा है आपका OIL, तो ऑयल्स एंड फैट्स. एल्यूरोप्लास्ट कैसे याद रखेंगे? एल्योवीरा, वो हेल्दी होता है, उसी तरीके से प्रोटीन मान लेते हैं हम लोग कि हेल्दी होता है, तो एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन. ठीक है. फिर टोनोप्लास्ट क्या होता है? मेम्ब्रेन. किसका? वैक्यूल का. देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? अगर ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म दोनों इक्वल रहा, सेंट्रोमेयर ठीक सेंटर में रहा, तो वो मेटासेंट्रिक. नीचे वाला आर्म तो सारे में इक्वल होता है, ऊपर वाला आर्म अगर हल्का छोटा रहा तो वो सब मेटासेंट्रिक, और ऊपर वाला आर्म बिल्कुल छोटा रहा तो वो एक्रोसेंट्रिक, और ऊपर वाला आर्म रहा ही नहीं, T फॉर टकला, T फॉर टीलोसेंट्रिक. क्या आपने कभी इस तरीके से रिवीजन किया है सेल का? नेक्स्ट कौन सा चैप्टर? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन.